Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ होममेड घी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिससे हम बटर, मावा, पनीर और घी बनाएंगे। ये देखिए 1 किलो घी बनेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये मेरे घर की क्रीम ले ली है मैंने। मैं 2 लीटर दूध लेती हूँ फुल क्रीम। तो ये मलाई है उसकी। मैंने इसे फ्रीजर से निकाल कर 1 घंटे पहले बाहर रख दिया था। अब इसमें मैं 1 नींबू निचोड़ रही हूँ। फ्रेंड्स, हम इसमें नींबू इसलिए निचोड़ रहे हैं ताकि हमारा घी जो है वो जल्दी बन सके, मक्खन जल्दी आ जाए उसमें, और इससे फ्रेंड्स स्मेल भी नहीं आती है घी बनाते टाइम। तो चलिए, अब ये घी नींबू हमने निचोड़ दिया है। अब इसे नींबू के रस को अब हम पूरे मलाई में इस तरह से मिला देंगे अच्छी तरह से। और चाहे तो फ्रेंड्स आप इस मलाई को अब 10 मिनट के लिए रख सकते हैं ताकि नींबू का रस अच्छी तरह इसमें मिक्स हो सके। उसके बाद अब हम 10 मिनट बाद अब हम इसे फेंटना शुरू करते हैं। फेंटने के लिए मैं इसमें ये देखिए, ये ठंडा पानी यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने फ्रिज में रखी थी बॉटल। ठंडे पानी की वजह से मक्खन जल्दी बन जाता है। और इस तरह से अब हम फेंटना इसे शुरू करेंगे। और आप चाहे तो विस्क की भी मदद ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये चम्मच से फेंट रही हूँ। मुझे ये चम्मच से फेंट कर ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए इसमें थोड़े से हम आइस क्यूब्स डालेंगे ताकि ये मक्खन इसमें जल्दी बन सके। तो ये देखिए, आइस क्यूब्स मैंने डाल दिए हैं। और फ्रेंड्स, आपको इस तरह से कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना होगा। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे इसमें हल्के हल्के इस तरह से फटने लगे। आप चाहे तो इस तरह से ये विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर भी चम्मच से ही करना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं चम्मच से इसे फेंटते जा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसे फेंटते जाइए और आपको जैसा लग रहा है आप इसमें ठंडा पानी ऐड करते जाइए ताकि ये देखिए फ्रेंड्स, आप अगर देखिए इसमें हल्के हल्के ये फटना शुरू हो चुका है। और फ्रेंड्स, ये आप मलाई को रोज़ दूध से मलाई जब भी आप निकालें तब आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिए। फ्रीज़र में रखने से ये मलाई बहुत बढ़िया रहती है और काफ़ी गाढ़ी भी हो जाती है। ये देखिए, अभी फेंटते फेंटते ये देखिए, आप देख सकते हैं हल्का हल्का अभी ये दूध फटना शुरू हो गया है। ये आपको कंटिन्यूसली ये हाथ चलाते रहना होगा इस तरह से। फ्रेंड्स, इसमें मैं कुछ भी कट शॉट नहीं कर रही हूँ। जैसा मैं कर रही हूँ मैं पूरा वही आपको दिखा रही हूँ। हो सकता है थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपका घी बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं एक लेयर आपको चारों तरफ दिखाई दे रही होगी और दूध भी फट चुका है अच्छी तरह से। तो इस तरह फ्रेंड्स आपको 10 से 15 मिनट कंटिन्यूसली इसे फेंटना है। फेंटने से ये मक्खन इसमें बहुत अच्छा निकल आता है। और फ्रेंड्स, आप इस तरीके से जब बनाएंगे घी तो आपको स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगी। जनरली लोग घी बनाते हैं तो बहुत स्मेल आ जाती है घर पे। इससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, पता ही नहीं चलेगा। और बनने के बाद घी की बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में 2-3 तरीके ऐसे बताऊंगी जिससे आप झटपट घी बना लेंगे और घी ज़्यादा भी बनेगा, इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा बनेगी और बहुत जल्दी भी। अब देखिए, मैंने एक ये छन्नी ले ली है और इस छन्नी में अब मैं ये सारा मक्खन निकालते जा रही हूँ। आप चाहे तो हाथों से भी इसे इस तरह से गोला बना के गोल कर सकते हैं। मैं इस तरह से करती हूँ। ये देखिए, अब ये सारा मक्खन और ये जो दूध है इसे मैं अलग अलग हम कर देंगे। और फ्रेंड्स, जो ये दूध हम इसमें निकलते जा रहा है इसका भी यूज़ करेंगे क्योंकि अब हम इससे पनीर बनाएंगे। ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, कितना मक्खन निकला है हमारा ये 6 दिन की मलाई से। ये देखिए, बहुत अच्छा मक्खन निकलता है फ्रेंड्स। आप ये मक्खन का यूज़ आप चाहे तो सैंडविच में भी कर सकती है, चीज़ों में लगाने के लिए भी यूज़ कर सकती है, पराठे बनाने के लिए। ये देखिए कितना सारा हमारा
ये मक्खन निकल चुका है। अब इस मक्खन को हमें 2-3 बार पानी से वॉश करना होगा, ताकि इसमें जो हमने नींबू डाला था वो जो स्मेल है वो पूरी निकल जाएगी इसमें से। इसलिए 2-3 बार इसे पानी से धो लीजिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सारा मक्खन निकला है। अब उसी बर्तन में मैं इसे अब डाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स, घी बनाने के लिए आप एक मोटी ही कड़े बर्तन का इस्तेमाल कीजिए, जाड़े बर्तन का, तो उससे बर्तन और घी अच्छा बनता है और जलता नहीं है। ये देखिए आप, इतना सारा हमारा इसमें बटर भी निकला है और ये हमारा मक्खन और ये बटर मिल्क। अब हम ये जो हमारा ये बटर मिल्क निकला है उसका हम पनीर बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने गैस ऑन किए 2 मिनट भी नहीं हुआ है और ये घी बनने लग गया है। जब आप ये घी, ये दूध, मलाई अच्छी तरह पिघलने लग जाए तब आप गैस की फ्लेम स्लो कर दीजिए और इसे चलाते रहिए। और अब ये घी में अच्छी सुगंध आए उसके लिए मैं इसमें 2 लौंग और 2 इलायची डाल दे रही हूँ। इलायची का पाउडर डाल दिया है मैंने, ताकि घी में बहुत अच्छी सुगंध आ जाए, बहुत अच्छी स्मेल आ जाए। और इस तरह से घी को बीच बीच में चलाते रहिए। और ये साइड में बटर मिल्क भी हम उबाल रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक हम कटोरी लेंगे जिसमें हम नींबू का रस निकाल लेंगे और एक आधा नींबू का रस है ये, और इसमें थोड़ा पानी मिक्स किया है मैंने। ये देखिए, अब इस नींबू के रस को और पानी को हमें ये जो हम पनीर बना रहे हैं उस मिश्रण में डाल देना है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि ये दूध हमारा पनीर के लिए जल्दी फट जाता है। और ये देखिए, अभी मैं घी में 1 चम्मच आटा डाल रही हूँ। 1 चम्मच आटे से ये घी जो है ये बहुत ही बढ़िया जल्दी घी बन जाता है इसमें, और जल्दी से घी बनने की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। ये मलाई जब उबलने लग जाए तब आपको ऐसा करना है। तो 1 चम्मच घी डाल दी। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी 2 मिनट भी नहीं हुए हैं और घी हमारा बनना शुरू हो चुका है। आटे से ये घी बहुत ज़्यादा भी बनता है और जल्दी भी बनने शुरू हो जाता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने इसमें नींबू रस डाला था तो ये पनीर अच्छी तरह से, अब हमारा दूध ये पूरा फट चुका है, पनीर बनने के लिए तैयार हो चुका है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें एक छन्नी लगा लेंगे और ये जो पनीर हमने बनाया हुआ है इसे हम अब छान लेंगे। ये देखिए, एक बर्तन लेकर उसमें एक छन्नी मैं इस तरह से लगा दे रही हूँ और अब ये जो मैं पनीर बना रही थी उसे हम छान लेते हैं। ये फटा हुआ दूध जो है उसे छान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो बचे हुए पनीर, इससे कितना सारा पनीर बनेगा अभी। और जो जो पानी है, आप चाहे तो इसे कड़ी बनाते समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये पनीर हमारा बन के तैयार हो चुका है, बहुत बढ़िया बना है। देखिए कितना सारा पनीर निकला है। आप इसे 2-3 बार पानी से भी वॉश कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, घी भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, घी बनना ऑलमोस्ट हमारा शुरू हो चुका है। ये देखिए कितना सारा घी बनते जा रहा है और घी बहुत सारा बनेगा फ्रेंड्स। इससे आप ये सारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, अब हम ये पनीर को एक कपड़े में इस तरह से, एक सॉफ्ट मैंने कपड़ा ले लिया है, इसमें मैं ये पनीर को रखकर इसे बांध लूँगी। और इसमें जितना भी पानी जो बचा हुआ है वो सारा हमें निचोड़ लेना है। इस तरह से ये पूरा पानी निचोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अभी बहुत गर्म है तो थोड़ा आराम से कीजिएगा। और इसमें से सारा पानी हमें निचोड़ कर निकाल लेना है इस तरह से। उसके बाद अब इस पनीर को हमें शेप देना है। उसके लिए एक मैं ये प्लेट में ये कपड़ा, ये पनीर इस तरह से रख देती हूँ और उसको हम एक किसी भारी बर्तन से ढक लेंगे, ताकि हमारे पनीर को एक अच्छा सा शेप मिल जाए और वह
अच्छे से फिर उसके हम पीसेस काट सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए घी हमारा, देखिए कितना सारा घी बनते जा रहा है। ये देखिए सुपर्ब। ये देखिए ये मैं इसलिए चकले का यूँ इस्तेमाल कर रही हूँ, चकले में वेट बहुत होता है तो इसके ऊपर मैं ये बर्तन भी रख देती हूँ ताकि वेट की वजह से ये पनीर अच्छी तरह शेप इसका आ सके। और इस तरह से आप उसे रख दीजिए। 10 मिनट बाद हम ये कपड़ा खोलेंगे पनीर का। ये देखिए फ्रेंड्स घी भी देखिए, आप खुद देखिए फ्रेंड्स। जो मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स मैं वही दिखा रही हूँ। मैं दूसरे चैनल जैसे सब झूठा झूठा ना बता के जो बन रहा है मैं वही चीज़ आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए आप खुद देख सकते हैं कितना सारा घी बन रहा है हमारा, और बहुत ही अच्छे तरीके से। और फ्रेंड्स बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, क्योंकि हमने इसमें इलायची लौंग भी डाला हुआ है, तो उससे ये घी बनाते समय घी से स्मेल नहीं बल्कि खुशबू आएगी और आपका घर बहुत अच्छा महकने लग जाएगा। ये देखिए इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहिए। अब ये फाइनल स्टेज है, हमारा घी बन चुका है। थोड़ा सा भी जो ये मावा में घी बचा हुआ है वो भी थोड़ा देर और रखने से वो भी सारे निकल जाएगा। और ये देखिए घी हमारा रेडी हो चुका है, तो चलिए इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं छान कर। और ये देखिए फ्रेंड्स ये पनीर हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया पनीर बना है, पनीर बना लिया है। और ये देखिए ये मैं एक कटोरी में मावा रखा हुआ है, ये पनीर जिसे मैं स्लाइस करके आपको बता रही हूँ फ्रेंड, कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा पनीर बना है ये। और ये हमारा देखिए आप खुद देखिए, ये घी है 1 किलो घी, ये मावा और ये है पनीर, जो हमने 6 दिन की मलाई से इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं। कुछ भी चीज़ इसमें वेस्ट नहीं हुई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और ये जो मावा है इससे आप पराठे बनाइए, शक्कर डाल के खाइए। देखिए फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट लिख के बताइएगा आपको ये कैसे लगे। थैंक यू। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.